हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड में। आपका एसएसबी 2020 नॉन जीडी जिसमें ड्राइवर, वेटनरी, आया और ज़्यादातर हमारे कांस्टेबल ट्रेड्समैन के हैं। तो मेडिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। देखिए, आज सेंटर पे कैंडिडेट पहुंच गए हैं। कल से जिन कैंडिडेट्स का मेडिकल स्टार्ट होने जा रहा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको कि आप लोग फिट हों। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अभी भी कि जो होगा वो देखा जाएगा। अब पता नहीं क्यों गलतफहमी है उनको, जो होगा वो देखा जाएगा, वो भी आपको दिखा देते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा वाला। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो कि सस्ता ट्रीटमेंट करवाया, और टैटू के लिए हम लोग कितनी बार आपको बता चुके हैं कि टैटू जो 5-6 सिटिंग में आपका टैटू रिमूव करवाने की बात करते हैं, उससे तो बेहतर है कि आप सर्जरी करवा लें। सर्जरी में एक प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें केलोइड बनने के चांसेस रहते हैं, और टैटू भी ऐसा एडवांस टेक्निक है टैटू का कि वो एक सिटिंग में आपका टैटू क्लियर कर दे। एक नहीं, देखिए मैक्सिमम हमारे पास इतने कैंडिडेट्स आते हैं, 1% क्या आधा परसेंट भी कैंडिडेट्स ऐसे नहीं है जिनको दोबारा आना पड़ा। एक बार में टैटू क्लियर हुआ है, और टैटू क्लियर करवा के काफी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, फिट हुए हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। बोलैग्स, बोलैग, कुछ तो हमारे जो कैंडिडेट्स दुबले पतले हैं, अंडरवेट है, उनको बोलैग की स्थिति हो जाती है। अब बोलैग में यहाँ पर कितना देखा जाता है, यहाँ कितना देखा जाता है, यहाँ कितना देखा जाता है, ये सब गैर अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन, पूरा डिटेल मेडिकल गाइडलाइन में दिया हुआ है। आप नापना चाहेंगे खुद से तो खुद से देखिए मेजर नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको कंसर्न फिजियोथेरेपिस्ट जो फील्ड के मास्टर हैं ऑर्थो के, उनसे आप मिलेंगे, कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं। अब ये किसको होता है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे उन साथियों को ज्यादा होता है जो क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसे गेम बचपन से खेल रहे हैं। एडोलसेंस एज में उन्होंने ये गेम में ज्यादा फोकस किया, और क्रिकेट वालों को ये बॉल यहाँ हिट करता है और ये लिगामेंट ये गया, और उसके बाद ये सीधा यूं पकड़ के तो हो जाता है, लेकिन जब छोड़ते हैं तब वापस ऐसा हो जाता है। ये आप यहां पर देख रहे हैं फिंगर को, तो यदि ट्रिगर फिंगर ऐसा है तब तो देखिए अनफिट है। दूसरे फिंगर ट्रिगर फिंगर के अलावा हैं तो उनमें फिट होने के चांसेस हैं। लिटिल फिंगर है तो फिट हो जाता है, ये आपको बता सकता हूँ। बाकी देखिए मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है। 3 फिंगर ओपनिंग, कुछ हमारे कैंडिडेट्स 4 फिंगर मुंह में लेने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से 4 की जरूरत नहीं है। यदि 3 भी आपका प्रॉपर जा रहा है, यानी कि दांत आपके टच नहीं हो रहे हैं 3 फिंगर में, उसमें भी आप फिट। अब नहीं हो रहा तो उसका देखिए एक है तरीका उसका कि कोई दवा है क्या। आज भी एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इसकी कोई दवा है, इसकी कोई दवा नहीं है। हाँ, बंद होने की तो है दवा। बंद होने के जो गुटखा खाते हैं आप, या इलायची, या वो जो ये वाले, ये वो है उसकी दवा। खोलने के लिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो वो उसके लिए भी देखिए एक्सरसाइज आप प्रॉपर डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे। ये गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया अभी एसएसबी का मेडिकल है, और गायनेकोमेस्टिया है तो देखिए अभी तक गायनेकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया, और अब 10 दिन में गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी हो जाए तो पॉसिबल नहीं। कि मुझे गायनेकोमेस्टिया है, मैं पहले अनफिट, तो अब पहले अनफिट हो चुके हैं तो इसमें इसका इंतजार कर रहे थे आप कि जब लिस्ट आ जाएगी तब। तो लिस्ट तो आ गई, अब आप इंतजार कर रहे थे लिस्ट आएगी नहीं आएगी, नंबर आएगा नहीं आएगा। और अब भी एक संशय ये बना हुआ है कि पता नहीं मेरा मेरिट में आएगा या नहीं आएगा। तो अब तो देखिए गायनेकोमेस्टिया एसएसबी वाले कैंडिडेट्स को तो हम नहीं कहना चाहेंगे। ये टैटू का क्या होगा? अब ये टैटू लेफ्ट हैंड पर बताया जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड पे तो बताया जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली रिलीजियस टैटू की कैटेगरी में ये नहीं आएगा, तो इसमें अनफिट होने के चांसेस हैं। और अब ये टैटू ऐसी स्थिति में है कि ये रिमूव ही नहीं। ये गायनेकोमेस या नहीं, ये तो एक्चुअली इनके लिए ये स्ट्रैच मार्क्स। तो स्ट्रेच मार्क्स जो जिम वगैरह आप करते हैं, या हाइट एकदम से ही शूट अप हो गया, वेट आपका लूज किया, उस स्थिति में ये स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं या फिट हो जाता है। ये लव कट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अनफिट,
क्यों? आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये डेलिब्रेट सेल्फ कट नहीं है, यानी कि खुद से नहीं काटा है, ये तो एक्सीडेंटल कट है। यदि एक्सीडेंटल कट है तो इस हाथ पर ही क्यों कट लगे, पूरा बॉडी पर और कहीं कट नहीं लगा? एक्सीडेंटल कट भी हो सकता है। यदि एक्सीडेंटल कट है, आपके बॉडी पर और कहीं भी ऐसे कट लगे हुए हैं, आप कहते हैं कि साहब मेरा तो रोड एक्सीडेंट में ये स्थिति हो गई थी, मैं तो कहीं बचपन में बाइक से मेरे पेरेंट्स के साथ जा रहा था, उस समय उछल के झाड़ियों में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया था, या कटीले तारों में गिर गया, तो उस स्थिति में तो बॉडी पर और भी कहीं कट होंगे, वहां आप फिट हो सकते हैं। लेकिन खुद से काटा है तो देखिए कि फौज में जो कहते हैं कि परिस्थितियां जो है वो हमारे अनुकूल नहीं होती है। कई बार नहीं, ये समझिए कि जो सर्विस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें विपरीत परिस्थितियों में ही काम करना होता है। और हमारे एसएससी जीडी वाले तो अभी डॉक्यूमेंट चल रहा है, उसी में विपरीत आ गई परिस्थितियां कि साहब मेरा तो तबीयत बिगड़ गई है। तबीयत तो अक्सर बिगड़ती रहती है, फौज में जाने के बाद न जाने क्या हो जाता है तबीयत को, कि अक्सर बिगड़ती रहती है। ट्रेनिंग सेंटर में बहुत ज्यादा बिगड़ती है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर के उस्ताद लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि आधे से ज्यादा तो डॉक्टरी वही कर देते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचने ही नहीं रहते। अब इस स्थिति में तो देखिए अनफिट है, बाकी डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर और जो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन दिया जाता है उस पर। ये टैटू था, इसको जला के खराब कर लिया, अब क्या होगा? ये भी टैटू था, टैटू था, 2 सीटिंग इस पर हो चुका है। अब देखिए दूसरी सीटिंग में आप ये देख रहे हैं, ये यहां से खराब करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? साफ भी नहीं हुआ, और तीसरा सीटिंग लेंगे तो ये क्या होगा, इसको उखाड़ देगा। और चौथे पांचवें तक तो जो 4 5 6 सीटिंग वाले हैं वो क्या कहते हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, और स्किन भी उखाड़ लाते हैं। तो बेहतर यही है, देखिए टैटू यदि आप है तो उसको संबंधित स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट करें। उसके लिए ये नहीं देखें कि मैं भर्ती हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, इस भर्ती में तो मेरा मार्क्स कम है, मैं अगली में देख लूंगा। जितना जल्द से जल्द हो सके उसको रिमूव करवाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सर्जरी हुआ था, सर्जरी हुआ था। अब सर्जरी जो है, देखिए किसी प्रकार का सर्जिकल कटमार्क है तो उसमें ये रूल आउट करने के लिए पॉइंट दिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई फॉरेन बॉडी, यानी कि कोई आर्टिफिशियल पार्ट तो बॉडी में नहीं है, कोई स्क्रू लगा हुआ है, रोड लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है, या कोई पार्ट निकाल लिया गया हो, ये सब तो नहीं है। तो उसके लिए स्पेशलिस्ट का ओपिनियन, अब आपका सर्जरी के पास यदि आपके पास पेपर्स हैं तो वो पेपर साथ लेकर जाना है आपको। स्ट्रेच मार्क्स है, फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नी में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए यहां से टच नहीं कर रखा इन्होंने, ये जो है ये आप देख रहे हैं एंकल टू एंकल, एंकल टू एंकल टच करते ही इनका नी यहां से टच हो जाता है, टच नहीं, एंकल टू एंकल करते ही तो ओवरलैप हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में अनफिट हो जाएगा। एक्सरसाइज करके 15 से 20 दिनों में देखिए यदि कायदे से एक्सरसाइज किया जाता है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिट हो जाता है। ये एक ही कट है, इनको है लव कट, खुद इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जी मैंने खुद से काटा था, लेकिन वहां इतना भी सच बोलने की जरूरत नहीं है। मेडिकल अफसर को यदि ये बता दिया कि मैंने खुद से काटा है, मैं तो 10वीं में बहुत ज्यादा हताश हो गया था, घर से भी चला गया था एक बार और वहां काट लिया था, बाद में मन में ये विचार आया कि घर लौट जाना चाहिए, लौट आया, ये सब बताने की जरूरत नहीं। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हालांकि मेडिकल गाइडलाइन के खिलाफ है ये चीज, लेकिन यदि आप सच बता देंगे तो अनफिट हो जाएंगे, और एक्सीडेंटल कट है तो फिट हो जाएंगे। सर में चोट लगा हुआ है, क्या इसका पॉइंट बन सकता है? बिल्कुल पॉइंट बन सकता है। ये देखिए, ये अब जूता टाइट पहनने से ये हो जाता है, इसको भी एक्सरसाइज करके ठीक किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये रिलीजियस टैटू है, तो रिलीजियस टैटू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अलाउ है, उसका रिकॉर्ड ले लिया जाता है, उसको रिकॉर्ड पर रख लिया जाता है। ये फोर्सेज में यदि सैल्यूटिंग हैंड पर है तो वो अनफिट है। और री मेडिकल कितना मिलेगा? 1 दिन का मिलेगा। 1 दिन में यदि आपका फिट हो जाए, कैरिंग एंगल देखिए पूरा टच हो रहा है, टच हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 10 से 15 डिग्री का एंगल जो है मेल कैंडिडेट का फिट है, और फीमेल का 15 से 20 फिट है। उससे यदि ज्यादा होता है यानी कि ऊपर जाता है तो पॉइंट बन जाता है।
एक दांत से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेंटल पॉइंट 14 आपका होना चाहिए। अब एक दांत का तो आपने पिक भेजा, लेकिन बाकी दांत आपके कैसे हैं उसका नहीं पता। एक यहाँ पर फीलिंग भी करवा रखा है, फीलिंग भी फिल, टीथ भी फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये टैटू जो है ये हमारे पास रिमूव करवाया था, तो आपको दिखा दिया कि कैसा था पहले और बाद में कैसा हो गया। एक सिटिंग मैक्सिमम 2 देखिए, इसलिए आपको बताते हैं कि कुछ स्किन, कुछ इंक उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स का एक में ही कर दिया। तो उसके लिए आप ये नंबर दिया है यहाँ पर, अपॉइंटमेंट के लिए तस्वीर भेज सकते हैं। अब ये देखिए पूरा काला हो रखा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब ये नाम है या डिजाइन है, क्या है? कि धार्मिक भी नहीं है, नाम का भी पहला अक्षर, कि अब मेरे हाथ पे टैटू वो अलाउ हो सकता है कि सिर्फ ये लिखा हो, नियम ये कहता है। और नाप के जो आप लोग कहते हैं, कुछ हमारे साथी क्या है कि कानूनी कार्रवाई की भी बात कर रहे थे, बोले कि कोर्ट ने अलाउ कर दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। कुछ सुनने में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। 5 3 ये ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है, ये भी 5 है। और ये तो इशारा बुक क्या एक ही होता है? बिल्कुल एक ही होता है। ये बहुत सारे देखिए कट लगा लिए, पूरा चीर डाला, चीर डाला। ऐसी स्थिति में ये किलोइड बना हुआ है, तो किलोइड का ट्रीटमेंट करवा लेना, वरना किलोइड भी परेशानी कर देगा। ये चोट की वजह से ऐसी स्थिति हो गई, पॉइंट बन सकता है। ये बर्न है, बर्न नहीं है, ये एक्चुअली इनका सर्जरी हुआ था। सर्जरी हुआ था तो इसमें क्या होगा, सर्जरी का पॉइंट तो बनेगा, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाएगा, इसका एक्सरे वगैरह करके देखा जा सकता है कि क्या है क्या नहीं है, किस वजह से हुआ है, फिट होने के चांसेस हैं। विटिलिगो, अब विटिलिगो के छोटे पैच मैकअप करके फिट हो सकते हैं, लेकिन अब ये तो ऐसा पार्ट पर है कि ये तो ट्रेनिंग में जाएंगे, आपका वो मैकअप हट जाएगा, वहां डिटेक्ट हो जाएगा, वहां पकड़ में आ जाएगा। तो वो विटिलिगो पैचेज जो हम यूनिफॉर्म के अंदर छुपा सकते हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे थे कैंडिडेट, अब उनका इस तरीके से इंप्रूवमेंट हो गया, तो अब क्या फिट हो जाएगा? बिल्कुल फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। डेंटल पॉइंट मेरा काउंट कर दीजिए। अब डेंटल पॉइंट देखिए, इसमें काउंट तो कर दें कि 4 5, ये तो ठीक है, लेकिन अब इनका ऊपर से जोड़ा जो है वो भी मिलना चाहिए, यानी कैंची का दोनों फलक होना चाहिए। अब आगे से दांत जो है वो इरेगुलर हो गए, यहाँ पर एक गायब भी दिखाई दे रहा है, तो तस्वीर से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप डेंटल पॉइंट काउंट के लिए किसी पर्टिकुलर डेंटिस्ट से आप संपर्क करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चोट लग गया था, ऐसा चोट फिट हो जाएगा। क्या ये वेरिकोज हैं? तो यहां पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सभी दिखने वाली वेन्स वेरिकोज नहीं। अब वेरिकोज यदि है तो ये बहुत बड़ी वेन हो वो भी वेरिकोज नहीं होती, होती तो होती है तो ये इतनी छोटी सी जो है वो भी वेरिकोज हो जाती है। तो क्या मुझे इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए? अब अभी ऐसी स्थिति है कि इंजेक्शन तो दोनों ही काम करता है, कि 50-50 वाली स्थिति है। प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका लेजर ट्रीटमेंट है, लेकिन लेजर ट्रीटमेंट का अभी हमारे कैंडिडेट एसएससी वाले जो हैं उनके लिए समय नहीं है, तो आईटीबीपी वाले जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवा लेना। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए पर हमारा दिया है यहाँ पे, इस पर आप कॉल करके पूछ लेना। इसके लिए एक पहले ही आपको जानकारी दे दूं कि आप लोग क्या है कि यहाँ मेरा तस्वीर देखकर इस नंबर पर कॉल कर लेते हैं कि मैं कॉल अटेंड करूँ। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कॉल पर बात नहीं कर पाता हूँ, तो यदि कॉल पर बात करूंगा तो शायद मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। जो दूसरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे रखा है उसमें भी कुछ हमारे साथियों को थोड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो उस पर कॉल कर लेते हैं। ये नंबर आपको दिया है, आपका किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रश्न जो हम आपको बता सकें, तो इस पर भी देखिए आप वही मेरा तस्वीर देखकर आप कॉल कर लेते हैं। सर प्लीज बात कीजिए, सर प्लीज पिक द कॉल, इंग्लिश भी बहुत सारे आते हैं, फोन उठाओ। और ज्यादा फोन नहीं उठाना है तो नंबर क्यों दिया है? वो हमारे लोकल कैंडिडेट्स हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे आसपास के ही हैं। फोन नहीं दिया है तो नंबर क्यों दिया है? नंबर दिया है तो लिख रहे हैं यार इसमें कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप मैसेज करो, आप जो जानकारी हम दे सकते हैं जो हमारे सामर्थ्य में वो बिल्कुल देने की कोशिश करें।
तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और फिर से शुभकामनाएं देते हैं तमाम उन कैंडिडेट्स को जो सुबह से मेडिकल में उपस्थित होने जा रहे हैं, और जिनका देखिए नाम नहीं आया है उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। आगे और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। जो ओवर एज हो गए हैं उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। री मेडिकल मिल जाता है, हताश होने की जरूरत नहीं है। री मेडिकल में अनफिट भी यदि हो गए तो हताश होने की देखिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप अनफिट होते हैं तो वहां से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते खुलते हैं, और जब बंद होता है तभी खुलते हैं। तो हम क्या होता है कि जो बंद हो रहा है उस पर ही इतना फोकस कर देते हैं कि जो खुलने वाले हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना है, अपना बॉडी का ध्यान रखना है। जो कैंडिडेट्स अब मेडिकल में जा रहे हैं, टाइम से सेंटर पे पहुंचना है, उसके लिए क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो आपके लिए बना दिया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। क्या है।